साधना का 8वां दिन पूरा हुआ। 8वां दिन पूरा हुआ। शिविर के 2 दिन रह गए हैं और गंभीरता पूर्वक काम करने के लिए केवल 1 दिन रह गया है। उसका खूब अच्छा लाभ उठाना है। धर्म की गंगा पर आए हैं, धर्म के शिविर में शामिल होने के लिए आए हैं, तो इन 10 दिनों में जितना हो सके उतना लाभ ले लें। और इससे बड़ी बात ये कर लें कि इस विद्या को बहुत अच्छी तरह समझ करके जाएं। ये विद्या जीवन भर काम देने वाली है। बात ही नहीं समझ में आएगी तो घर लौट करके फिर इसका अभ्यास नहीं कर पाओगे। अभ्यास नहीं कर पाओगे तो इससे जो लाभ मिलता है उससे वंचित रह जाओगे। लाभ तो अभ्यास करने पर ही। तो अच्छी तरह समझ करके धर्म क्या है, किसको धर्म कहें और धर्म के नाम पर हम कहां उलझ गए। धर्म कुदरत के कानून को कहते हैं, विश्व के विधान को कहते हैं, निसर्ग के नियम को कहते हैं, रीत को कहते हैं, जिसकी हुकूमत सब पर चलती है। अणु अणु जिसे धारण करता है, जो अणु अणु को धारण करता है, ऐसा सर्वव्यापी, उसे भारत में धर्म कहा जाता था। क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम हैं। प्रकृति के नियम बंधे बंधाए और वो सब पर एक जैसे लागू होते हैं। वो किसी का पक्षपात नहीं करते। कोई राज्य अच्छा राज्य हो, सुराज्य हो, तो वो अपने जो नियम बनाता है, संविधान बनाता है, उस नियम में किसी एक जाति के प्रति पक्षपात नहीं होता, किसी एक वर्ण के प्रति, किसी एक संप्रदाय के प्रति पक्षपात नहीं होता। कानून सब पर एक जैसे लागू होते हैं। चोरी करता है तो कोई चोरी करे उसको वही दंड मिलेगा, हत्या करता है तो कोई करे उसे वही दंड मिलेगा। तो समझना चाहिए कि ये राज्य अच्छा है, सुराज्य है, इसके नियम अच्छे हैं। और ये कुदरत का राज्य तो अरे इतना अच्छा राज्य है। किसी राजा के राज्य में, किसी गणतंत्र के राज्य में भी भूल हो सकती है, लेकिन इस कुदरत के राज में भूल नहीं हो सकती। जो व्यक्ति नियम तोड़ता है उसे तत्काल दंड मिलता है, देर भी नहीं लगती। कोई तोड़े, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, किसी काल का हो, जब जिसने नियम तोड़ा उसे तत्काल दंड मिला। ये बंधे बंधाए नियम प्रकृति के। किसी राज्य के नियम कोई व्यक्ति पालन करता है तो वो राज्य के दंड से बच गया, बस इतना ही। राज्य के नियम के पालन करने वाले को राज्य पुरस्कार नहीं देता, दंड से बच गया। प्रकृति के नियम को पालन करने वाला दंड से तो बचता ही है, उसे पुरस्कार भी मिलता है, बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है और तत्काल मिलता है। इस बात को विपश्ची साधक बहुत अच्छी तरह समझने लगता है और बहुत अच्छी तरह समझता है तो बहुत अच्छी तरह पालन करने लगता है। देखता है कि जब जब मैं अपने मन में विकार जगाता हूं, क्रोध जगाऊं, द्वेष जगाऊं, ईर्ष्या जगाऊं, अहंकार जगाऊं, वासना जगाऊं, भय जगाऊं, कोई विकार जगाऊं, तत्काल व्याकुल हो जाता हूं। अंदर देखने लगा ना। अंदर नहीं देखेगा, केवल बहिर्मुखी रहेगा तो ये समझ में नहीं आएगा ये कानून। और अंदर आंख बंद करके बैठेगा भी और कल्पना का ध्यान करेगा तो नहीं समझ में आएगी बात।
आंख बंद करके अंदर यथार्थ का दर्शन करता है, जो सचमुच अनुभव हो रहा है, तो धर्म समझ में आने लगा कि मैंने विकार जगाया और कुदरत ने दंड दिया, तुरंत दंड दिया, मुझे बेचैन बना दिया, अशांत बना दिया। इसी प्रकार मैं विकार से मुक्त हुआ, चित्त निर्मल हुआ, तो मुझे पुरस्कार मिला, तुरंत पुरस्कार मिला। इतनी शांति अनुभव होती है, ऐसा सुख अनुभव होता है जो बाहर के सांसारिक बातों में कहीं ऐसा सुख नहीं। ऐसा सुख, ऐसी शांति, तो पुरस्कार मिला। कुदरत के नियमों को तोड़ने पर दंड मिला और तत्काल मिला, कुदरत के नियमों के अनुसार जीवन को ढालने से पुरस्कार मिला और तुरंत मिला। भारत की पुरानी भाषा में इसी को धर्म कहते थे। इसमें हिंदू पने से कोई लेन देन नहीं, मुस्लिम पने से कि जैन पने से कि बौद्ध पने से कि ईसाई पने से कि सिख पने से कि पारसी, कोई लेन देन नहीं। अपने आप को इस संप्रदाय का व्यक्ति कहता हो, उस संप्रदाय का कहता हो, इस जाति का, उस जाति का, इस वर्ण का, उस वर्ण का, इस तरह के कर्मकांड करने वाला हो, उस तरह के कर्मकांड करने वाला हो, इस तरह की वेशभूषा वाला हो, उस तरह की वेशभूषा वाला हो, इस तरह की बोली बोलने वाला हो, उस तरह की बोली बोलने वाला हो, इस तरह की दार्शनिक मान्यता मानने वाला हो, उस तरह की दार्शनिक मान्यता मानने वाला हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मन में विकार जगाया कि दंड मिला। जब विकार जागता है तब प्रकृति ये नहीं देखती कि जिसमें विकार जागा है अपने को क्या कहता है, हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ब्राह्मण कहता है कि शूद्र कहता है कि भारतीय कहता है कि अमेरिका, क्या कहता है ये अपने आप को, नहीं देखती। ये कैसे भेष धारण किए हुए, नहीं देखती। ये किस तरह के कर्मकांड करता है, नहीं देखती कुदरत इस बात को। ये आदमी कैसी मान्यता मानता है, कैसा दर्शन मानता है, आत्मा है नहीं है, परमात्मा है नहीं है, आत्मा और परमात्मा दो है नहीं एक है, क्या मानता है? अरे कुछ भी माने ना, विकार जगाया है ना, विकार जगाया है तो दंड मिलेगा ही। निर्विकार हो गया, पुरस्कार मिलेगा ही। तो काम की बात समझ में आने लगती है। धर्म के नाम पर किन उलझनों में पड़ गए, क्या लेना देना उनका धर्म से। हमारी वो सारी प्रैक्टिस, वो सारा अभ्यास जो हमको विकारों से मुक्त करता है, वो धर्म है। और विकारों से मुक्त केवल ऊपर ऊपर नहीं, मन के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर विकारों से मुक्त होना आसान है, क्योंकि ऊपरी ऊपरी हिस्से को हम कहीं भुलावे में ले जाएं, किसी अन्य बात में लगा दिया तो उसी में उलझा रहा, अब विकार नहीं जगा रहा है। अच्छी बात तो है, कोई ऐसा चिंतन करने लगा, अच्छा ही चिंतन करता है, उस चिंतन में लग गया, विकार नहीं जगा रहा। कोई ऐसे भजन कीर्तन में लग गया कि एकदम मन उसमें समाहित हुआ, विकार नहीं जगा रहा, अच्छी बात है। पर ये कौन लगा? ये मन का ऊपरी ऊपरी हिस्सा लगा, भीतरी हिस्सा वैसा का वैसा, उस पर कोई असर नहीं होता। विपश्यना करने वाला इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने लगेगा। ये हमारी ऊपर ऊपर के चित्त और भीतर के चित्त के बीच में बहुत मोटी मोटी दीवारें। भीतर का चित्त क्या कर रहा है, ऊपर वाले को कुछ पता ही नहीं। ऊपर का चित्त खूब समझता है धर्म की बात, बड़े प्रवचन सुने हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं, तो धर्म की बात ऊपर ऊपर के खूब समझता है। राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ा कष्ट आएगा, बड़ा दुख आएगा। फिर भी जो गहराई वाला मन है, अंतर मन है, वो राग किए ही जा रहा है, द्वेष किए ही जा रहा है, क्रोध किए ही जा रहा है, ईर्ष्या किए ही जा रहा है, अहंकार जगाया ही जा रहा है। वो सुनता ही नहीं। सुने कैसे? उस तक आवाज ही नहीं पहुंचती, इतनी मोटी दीवार है। विपश्यना इसलिए कर रहे हैं कि दीवार टूटे। जो कुछ हमारे अंतर मन को महसूस हो रहा है, ऊपर वाले मन को भी महसूस होना शुरू हो जाए, सारा का सारा चेतन हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, सुपर कॉन्शियस हो जाए। जो भीतर प्रपंच चल रहा है उसे खूब जाने, और जान करके ये समझे कि विकार जगाया कि देख दंड मिला, विकार जगाया कि दंड मिला, विकार नहीं जगाया तो दंड से वंचित ही नहीं हो गए, सुख मिला, शांति मिली। यूं अनुभूति से जानने लगा तो केवल ऊपर वाला चित्त नहीं जानने लगा, ये भीतर वाला चित्त
जो अनुशय विकारों से भरा हुआ है, पुरानी भाषा है, अनुशय शयन कर रहा है, सोया है, जिसे आज कहें स्लीपिंग वॉल्केनोज। हमारे इतने गहरे गहरे संस्कार, विकार अंतर्मन की गहराइयों में दबे पड़े हैं और इस चित्त धारा के साथ, जीवन धारा के साथ अनुकरण करते चल रहे हैं, अनुसरण करते चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। कभी कोई सिर उठाता है, हमें बहुत व्याकुल बना देता है, फिर बाकी अनुसरण किए जा रहे हैं, अनुसरण किए जा रहे हैं, और हम संस्कार बनाते हैं, विकार बनाते हैं, वो दबते 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 अंदर चले जाते हैं, अनुशय हो जाते हैं। फिर इसके बाद साथ साथ छुटकारा नहीं। इनको कैसे निकालें? ये जो अंतर्मन की कंडीशनिंग हो गई, ये संस्कार है, उसका एक स्वभाव हो गया, बिहेवियर पैटर्न हो गया। राग जगाएगा तो जगाते ही जाएगा, जहां सुखद अनुभूति हुई राग जगाते ही जाएगा, जगाते ही जाएगा। कोई उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई उपदेश समझने के लिए तैयार नहीं, कोई उपदेश उस तक पहुंचता ही नहीं। अप्रिय अनुभूति होगी, द्वेष जगाया ही जाएगा, जगाया ही जाएगा, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। बस इसको धर्म कहें। कैसे अपने अंतर मन को सुधारे। संवर करना बहुत अच्छा है, आंखों का संवर, कान का संवर, नाक का संवर, जीभ का संवर बहुत अच्छा, शरीर का संवर, वाणी का संवर बहुत अच्छा, पर मनसा संवरो साधु, मन का संवर करे, अरे बड़ा कल्याण हो जाए। सब्बत संवरो साधु, और मन का संवर भी केवल ऊपर ऊपर नहीं, सर्वत्र करे। बहुत साधु, बहुत मंगल, बहुत कल्याण। सब्बत संबुतो भिक्खु सब दुख पमुच्यति। सारे मानस पर संवर कर लेने वाला भिक्षु, भिक्षु माने साधक, साधक सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। दुख क्या है? ये विकार ही दुख हैं। विकार जागा कि दुख जागा? विकार जागने के बाद दुख जागा ऐसा नहीं, विकार जागा कि दुख जागा, समुदय है, दुख समुदय है। ये समझ में आने लगेगा। जब विकार ही नहीं रहे तो समुदय क्या होगा? दुख जागेगा ही कैसे? दुख ही नहीं रह गया। विकारों से मुक्त हुआ तो दुखों से मुक्त हो गया। ये कानून है कुदरत का, जो सब पर लागू होता है, एक जैसा सब पर लागू होता है। एक पुरानी घटना है, किसी एक भाई के समझ में आ गया कि धर्म तो ये है और हम कहाँ उलझे हैं, और हमारे समाज के सारे लोग कहाँ उलझे हैं। पर समझाता है, लोगों के नहीं समझ में आता, हजार समझाता है, उनके नहीं पल्ले पड़ता। अरे ये कुदरत का कानून है, इस सब पर लागू होता है भाई। अपने मन को मैला करोगे तुम दुखी हो ही जाओगे, मन को निर्मल कर लोगे सुखी हो जाओगे। नहीं, अपने कर्म कांडों को धर्म माने जा रहे हैं, अपनी दार्शनिक मान्यता को धर्म माने जा रहे हैं, बाहरी बाहरी दिखावे को धर्म माने जा रहे हैं। कैसे समझाए? तो एक युक्ति उसने निकाली। राजा का पुरोहित था, वो राजपुरोहित था। तो राजा को जाके कहता है कि मुझको ऐसा करना पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, राजा ने अनुमति दे दी। क्या करता है, किसी जोहरी की दुकान पर गया, हमें जेवर खरीदने हैं। देख रहा है जेवर, देखते देखते एक कीमती जेवर अपने पॉकेट में डाल लिया, और ऐसे डाला कि दुकान का मालिक देख ले उसे। अपने पॉकेट में डालते हुए दुकान का मालिक देख ले, जान करके ऐसे डाल, और चल दिया। अरे दुकान का मालिक देखता है, अजीब आदमी है, राजपुरोहित हुआ तो क्या हुआ, चुरा करके जाता है ना। पकड़ लिया उसने, तुमने चोरी की, देखो तुम्हारे पॉकेट में मेरा माल है। बात बड़ी, अदालत में गई, कचहरी में गई। तो जो न्यायाधीश है वो कहता है ठीक है तुमने चोरी की, रंगे हाथों पकड़ोगे, तुम्हें दंड मिलेगा। वो कहता है पर तुम समझो तो सही, मैं ब्राह्मण हूं। तो क्या हुआ भाई, तुम ब्राह्मण हो तो क्या हुआ, चोरी की है ना, हमारे लिए तो चोर हो, तुम्हें दंड मिलेगा। अरे तुम समझो तो सही, हम ऐसा कर्मकांड करते हैं रोज, करते होगे, चोरी तो की ना, हमारे लिए चोर हो तुम। अरे तुम समझो तो सही, हम आत्मा को मानने वाले, हम पर कैसे दंड दोगे तुम। अरे तुम मानते होगे आत्मा को, हम क्या करें, तुमने चोरी की ना, तुम्हें दंड मिलेगा ही।
अरे हम परमात्मा को मानने वाले, मानते हो गए, चोरी की ना, दंड मिलेगा, दंड मिलेगा ही। तो वो मुस्कुराता है और अपने आदमी को समझाता है, देखो ये तो साधारण दुनियादारी के नियम हैं। इन दुनियादारी के नियमों में, दुनियादारी वाले राज्य के नियम में पक्षपात नहीं होता। एक आदमी अपने को चाहे जिस जाति का कहता रहे, चाहे जिस वेशभूषा वाला हो, चाहे जैसे कर्मकांड करने वाला हो, चाहे जैसी दार्शनिक मान्यता मानने वाला हो, अपने मन को मैला करके नियम तोड़ा कि दंड मिलेगा ही। राजा के राज में ऐसा होता है, दंड मिलेगा ही। कुदरत के राज में तो दंड मिलता ही है, तुम समझो तो सही। यूं लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक आदमी अपने भीतर जाके सच्चाई देखनी नहीं शुरू कर दे, बात समझ में आती नहीं। थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, फिर चिपकेगा, ये आत्मा है ना, ये परमात्मा है ना, ये आत्मा नहीं है ना, ये परमात्मा नहीं है ना, ये आत्मा परमात्मा दो है ना, नहीं एक है। अरे बाबा, है तो, नहीं है तो, एक है तो, दो है तो, तुझे क्या मिल गया? किस जंजाल में पड़ गया तू समझ तो सही। तू जब जब विकार जगाता है तो आत्मा है इसको मानता है तो भी दंडित होता है, आत्मा नहीं है इसको मानता है तो भी दंडित होता है, परमात्मा है इसको मानता है तो भी दंडित होता है, परमात्मा नहीं है तो भी दंडित होता है, दोनों एक हैं तो भी दंडित होता है, दोनों दो हैं तो किस उलझन में पड़ गया? जिस बात का तुम्हारे दुखों से दूर परे कभी संबंध नहीं, जिस बात का तुम्हारे दुख को दूर करने वाली विद्या से दूर परे कभी संबंध नहीं, जिस बात का धर्म से दूर परे कभी संबंध नहीं, उसको धर्म मान लिया। कहाँ उलझ गए? क्या करने लगे? विपश्यना करने वाला आदमी से खूब समझने लगता है तो निंदा नहीं करता किसी की, किसी से घृणा नहीं करता। अरे तो आत्मा को मानने वाला गया गुजरा, अरे तो आत्मा को नहीं मानने वाला बड़ा नास्तिक। इस जंजाल में नहीं पड़ता। तो माने तो मान भाई, वो नहीं मानता तो नहीं मान भाई, है तो भी और न है तो भी, कोई परमात्मा है तो भी और न है तो भी। ये कानून तो वैसे का वैसा काम करता है। विकार जगाया कि दंड मिलता है, व्याकुल हो जाता हूँ, विकार निकला कि दुखों से मुक्त हो जाता हूँ। ये बात तो प्रत्यक्ष है ना, इस प्रत्यक्ष बात को तो गौण करें और जो केवल काल्पनिक बातें हैं उनको सिर पर चढ़ाए बैठे रहें तो भाई धर्म नहीं समझ में आया। मनुष्य का जीवन, इतना कीमती जीवन कहाँ खो दिया, किस में उलझ गए? विपश्यना करते 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 ये खूब समझ में आने लगेगा, ये कुदरत का कानून कैसे काम करता है, धर्म कैसे काम करता है। हम बेहोशी में रहते हैं तो अपने दुखों का संवर्धन करते जाते हैं, संवर्धन करते जाते हैं, माने अपने दुखों का, अपने विकारों का संवर्धन करते जाते हैं। विकारों का संवर्धन तो दुखों का संवर्धन। होश जागता है, अपने विकारों पर संवर करना शुरू कर देते हैं। विकार बनाते नहीं, नए बनाते नहीं, पुरानों की निर्जरा होती जाती है, पुराने क्षय होते जाते हैं तो दुखों की निर्जरा होती जाती है, दुख क्षय होते जाते हैं, बंधन की निर्जरा होती जाती है, बंधन क्षय होते जाते हैं, मुक्त हुए जाते हैं, मुक्त हुए जाते हैं। ये बात खूब समझ में आने लगती है और सारी बातें गौण लगने लगेगी। ये बात प्रमुख लगने लगेगी कि अगर हमें सचमुच दुखों से मुक्त होना है, भवचक्र से मुक्त होना है, वीतरागता का अभ्यास करना पड़ेगा। वीतरागता की बातें करने से नहीं कुछ होता। राग कहाँ जागा उसे जान करके न जागे, ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। राग न जागे, राग न जागे, केवल ये करने से राग से मुक्ति नहीं होती। जहां जागा वहां अनुभव से जाना, जाना संधि विदिता, जान गया संधि हो रही है राग की। ए मच्चये ही, अरे ये मृत्य है, ये नश्वर है, ये भंगुर है। अब आरंभ नहीं होने देता, अनारंभी, अनारंभी। तो किसी महावीर के बोल बड़े स्पष्ट समझ में आते हैं, अरे मैं अनारंभी कोई अहिंसक कहता हूं। कोई धर्म सिखाने वाला कहता है अनारंभी कोई अहिंसक कहता हूं, और हम अपने को अहिंसक माने जा रहे हैं और आरंभ किए जा रहे हैं। प्रतिक्षण चित्तधारा पर राग का आरंभ करते हैं, द्वेष का आरंभ करते हैं, किए ही जा रहे हैं। और ऊपर से ऐसा धोखा कि हम बड़े अहिंसक, हम बड़े अहिंसक। सारे समाजों में, सारे संप्रदायों में यही हो गया। सच्चाई भीतर की लुप्त हो गई, ऊपर ऊपर की बातों में सारा जीवन खो दिया।
पल्ले कुछ नहीं पड़ा, लाभ कुछ नहीं हुआ। भीतर से सच्चाई देखना शुरू कर दे तो देखे कैसे आर्त ध्यान ही आर्त ध्यान चल रहा है। ये चाहिए रे, ये चाहिए रे, ये चाहिए रे, व्याकुल होता है। इसी को आर्त ध्यान कहते हैं। ध्यान तो है, उसी पर लगाए सारा ध्यान, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान। या रौद्र ध्यान चलता है, ये नहीं चाहिए रे, ये नहीं चाहिए रे, तो व्याकुल हो जा रहा है। आर्त ध्यान है या रौद्र ध्यान है? ध्यान तो ध्यान है। अरे यही धर्म ध्यान हो जाए। अब धर्म समझ में आने लगे कि देख, उत्पाद होता है, व्यय होता है, और इसके प्रति राग जगा रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं ना। उत्पाद होता है, व्यय होता है, इसके प्रति द्वेष जगा रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं ना। यूं धर्म समझ में आने लग जाए तो ध्यान धर्म ध्यान हो गया। धर्म ध्यान हो गया तो शुक्ल ध्यान हो गया। चित्त शुक्ल होने लगा, निर्मल होने लगा, उजला होने लगा, मैल दूर होने लगा। लोगों ने करना तो ये सिखाया, और हम कहाँ उलझ गए, कहाँ उलझ गए। खूब समझ में आएगा। इन प्रवचनों से नहीं आएगा। प्रवचन से तो यहाँ बैठे बैठे एक बात बड़ी तर्क संगत लगी, और बाहर गए तो और 10 बात सुनी तो वो तर्क संगत लगी, सब धरा रह गया। अनुभव पर उतरेगा तब 1000 तर्क कोई करता रहे, अनुभव पर उतरा है ना, खूब समझ में आएगा। सच्चाई अनुभव पर उतरे, यही साधना है, यही विपश्यना है। अनुभूति से सच्चाई को जानो तो कुदरत का कानून बड़ा स्पष्ट, बड़ा स्पष्ट। क्या कुदरत का कानून थोड़े में समझाया गया? अनिच्चवत संखार उपादवय धम्मिनो, उपादवय धम्मिनो, उपजित्वा निरुज्झन्ति ते संगभूप समो सुखो। अनिच्चावत संखार, सचमुच सारे संस्कार अनित्य हैं, अनित्य हैं। उत्पाद वय, उत्पाद होना, व्यय हो जाना, उत्पाद होना, व्यय हो जाना, ये इनका धर्म है। जो कुछ संसार में हो रहा है, जो कुछ संस्कार संस्कृत हो रहा है, बन रहा है, उसका ही स्वभाव है उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना। ये जो संस्कार हम भीतर बना रहे हैं, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, ये उसका स्वभाव है, ये धर्म है उसका, ये नहीं बदलता। संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, पर ये अनित्यता का जो स्वभाव है ये नित्य है, ये बना रहता है। उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, लेकिन नष्ट होकर समाप्त नहीं हो जाता, फिर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है। और जब फिर उत्पन्न होता है, प्रतिक्षण मरता है, फिर जन्म ले लेता है, मरता है, फिर जन्म ले लेता है। ये जो प्रतिक्षण पुनर्जन्म हो रहा है, प्रतिक्षण पुनर्जन्म हो रहा है, किसका हो रहा है? इसी चित्त का हो रहा है। प्रतिक्षण पुनर्जन्म हो रहा है। इस समय उत्पाद होकर व्यय हुआ और फिर दोबारा उत्पाद हुआ, पुनर्जन्म हुआ, तो जितने मैल पहले इकट्ठे किए थे उसमें और क्या जोड़ दिया, और संवर्धित होकर के हुआ, फिर व्यय हुआ और संवर्धित होकर के हुआ। यूं प्रतिक्षण प्रतिक्षण मैल बढ़ाई जा रहा है, गांठे बढ़ाई जा रहा है, अपना दुख बढ़ाई जा रहा है। इस क्षण क्रोध जगाया तो जो चित्त क्रोध का उत्पन्न हुआ, अगले क्षण समाप्त हुआ। लेकिन अगले क्षण जो नया चित्त उत्पन्न हुआ, वो पुरानी की संतान है ना, तो जो कुछ संग्रह कर रखा था उसके साथ और नया क्रोध और जोड़ दिया, और बढ़ा। अगले क्षण फिर क्रोध और बढ़ा, अगले क्षण फिर क्रोध। यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण अपना क्रोध बढ़ाते ही गया, घंटों बढ़ाता चला गया। भय आया तो घंटों बढ़ाता ही चला गया, वासना जागी तो घंटों बढ़ाता ही चला गया। भीतर ही भीतर संवेदना मालूम हो रही है, सुखद है, तो घंटों जब तक सुखद है राग ही राग जगाते चला गया, बढ़ाता चला गया। भीतर दुखद है तो घंटों द्वेष ही द्वेष। अरे ये संवर्धन, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझें। उत्पादवय, उत्पादवय, फिर उत्पाद, फिर व्यय, फिर उत्पाद, ये संवर्धन संवर्धन संवर्धन, ये प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये समझ में आ जाए, अनुभूति से समझ में आ जाए तो उत्पाद हुआ और हमने संवर कर लिया। उत्पाद हुआ, एक प्रकार की संवेदनाओं की अनुभूति हुई, दुखद हुई या सुखद हुई। क्या हुआ? हमारे किसी पूर्व कर्म का फल इस संवेदना के रूप में प्रकट हुआ, प्रकट हुआ, पर हमने नया कर्म नहीं बनाया। हमने उसको अनित्य ऐसा समझ करके संवर कर लिया। हम समता में रहे, समता में रहे तो वो प्रोसेस जो मल्टीप्लिकेशन का था हमने रोक लगा दी।
रोक लगा दी तो जो जागा था उसका निरुद्ध हो गया। क्या निरुद्ध हो गया? समय बीत जाता है, भाषा बदल जाती है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, और जब साधना नहीं रहती तो साधना संबंधी शब्दों के अर्थ बदलते हैं, बहुत हानि करते हैं। निरोध शब्द आज की हिंदी में और शायद अन्य भाषाओं में भी निरोध शब्द का अर्थ हो गया दबा दिया, दबा दिया, किसी को निरोध कर दिया, निरुद्ध हो गया वो। पुरानी भाषा में ऐसा नहीं था। निरोध माने उखड़ गया, जड़ें उखड़ गई, अब दोबारा नहीं आने का, उसको निरोध कहते थे। जड़ें उखड़ गई। ये जो संस्कार उभर करके आया था, हमने संवता से देखा, संवर किया, तो निरुद्ध हो गया, मानो उसकी निर्जरा हो गई, उसका क्षय हो गया, अब दोबारा नहीं जाग सकता। अगले क्षण फिर कोई संस्कार से उठा करके आया, हम समता में रहे, हम संवर में रहे, वो जो उखड़ करके आया निरुद्ध हो गया, निरुद्ध हो गया। उपज्यत्व उत्पन्न होता है, निरुद्धन्ति, निरुद्ध जो जो उत्पन्न होता है निरुद्ध हुए जा रहा है, क्योंकि हम समता में हैं और इन गहराइयों में समता में हैं, जहां की प्रतिक्रिया किया करते थे अब नहीं करते प्रतिक्रिया। जो उत्पन्न होता है नष्ट हुआ, जो उत्पन्न होता है कैसा नष्ट हुआ कि फिर आने वाला नहीं। उपज्यत्वा निरुद्धन्ति, उसका उपशमन हो गया, दमन नहीं हुआ, शमन हो गया, समाप्त हो गया। ते संग भूप समो सुखो, जिसका जिसका समापन हो गया, उपशमन हो गया, अरे उतना उतना सुख प्राप्त हो गया। ये जितने विकारों का संग्रह लिए चल रहे हैं, दुख ही दुख का संग्रह लिए चल रहे हैं, जितना जितना निकाल लिया उतने तो सुखी हुए। सारा निकाल लें, यही काम करते करते सारा निकाल लेंगे, सारा निकाल लेंगे तो विसंखार गतं चित्तं, चित्त संस्कारों से विहीन हो जाएगा, विकारों से विहीन हो जाएगा, तो निब्बाणं परमं सुखं, ऐसे परम सुख का अनुभव होगा जो कभी इस सांसारिक जीवन में मिल ही नहीं सकता। ऐसा परम सुख होना चाहिए ना। इसको भी खाली मान्यता मान के रह जाएं कि हमारे बुद्ध भगवान ने ऐसा कहा, सारे संस्कार निकाल लोगे तो तुम्हें निर्वाण का साक्षात्कार होगा, तुम मुक्त हो जाओगे। कहा बुद्ध भगवान ने, तुम्हें क्या मिला? क्या मिला तुम्हें? निकम्मी बात हुई ना। वो कहा तो उसको जीवन में अपनाएं, अभ्यास करें और सचमुच विकार निकालें। निकालते 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 छुटकारा हो जाएगा। ये बात बुद्धि से भी समझनी तो है, लेकिन केवल बुद्धि से समझ के रह जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। अनुभूति से जानेंगे कैसे संवर्धन हुए जा रहा है और कैसे संवर्धन पर रोक लगाते हैं तो कैसे विघटन हुए जा रहा है, कैसे निरुद्ध हुए जा रहा है, कैसे छुटकारा हुए जा रहा है। नए नए साधक को ये जो संवर्धन पर रोक लगाई ये तो समझ में आने लगती है। भय संवेदना जागी, पुरानी आदत थी, सुखद जागती थी, राग जगाते थे, दुखद जागती थी, द्वेष जगाते थे। अब ही में सीख रहे हैं, सुखद है तो राग मत जगाओ, दुखद है तो द्वेष मत जगाओ। तो जितने जितने क्षण हमने राग नहीं जगाया, द्वेष नहीं जगाया, उतने क्षण हमने संवर्धन को रोका। बात समझ में आई। पुराने कैसे निकल जाएं? ये कैसी बात, पुराने कैसे निकल जाएं? ये प्रश्न आता है, स्वाभाविक है, आना भी चाहिए। किसी बात को अंधविश्वास से नहीं मान लेना। काम करते करते अपने अनुभवों से जानोगे तो मानोगे, खूब समझ में आने लगेगा। जैसे गहराइयों में जाते जाते ये बात समझ में आने लग जाएगी कि देख संवर्धन हो रहा है और देखिए संवर्धन रुका। तो हमारे दुख का संवर्धन इस प्रकार होता है, हमारे दुख का संवर्धन इस प्रकार रुकता है। ये अनुभव से गहराइयों तक समझ में आने लग जाएगा। तो दुख है और दुख का कारण है, जड़ों तक ये आया कि दुख का निवारण हो रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। कारण ही नहीं होता तो कारण का निवारण हो रहा, दुख का निवारण हो रहा, खूब समझ में आएगी। पर अनुभूति जितनी जितनी बढ़ेगी उतनी उतनी समझ में आएगी। फिर भी जरा समझ के देखें क्या होता है, कैसे होता है। जैसे संवर्धन वाली बात समझें पहले, कैसे संवर्धन होता है। उसी में समाई बात है कि कैसे रोक लग जाती है, संवर्धन रुक जाता है, जड़ें निकल जाती हैं। ये सारे प्रकृति में वही कानून चल रहा है, जो बाहर है वो भीतर है। हमने एक बीज, वट का एक बीज उपजाऊ धरती में बोया, उस नन्हे से बीज से इतना विशाल वृक्ष खड़ा हो गया, इतना विशाल वृक्ष, और देने लगा फल। बीज तो एक था। कैसे संवर्धन हो रहा है, हर मौसम में हजारों बीज, हजारों फल आ रहे हैं, हजारों फल आ रहे हैं, और वो वट का वृक्ष है।
बड़ा दीर्घायु होता है, बड़ा चिरायु होता है, कभी कभी हजारों वर्ष जीता है। तो कितने फल आए, बीज तो एक डाला था, आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं। पर कितना ही चिरायु हो, कितना ही दीर्घायु हो, एक समय आएगा कि वो जर्जरित हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, गिर पड़ेगा, मर जाएगा, पेड़ मर गया, अब फल नहीं आते। तो ऊपरी ऊपरी बुद्धि से समझेंगे तो हाँ भाई एक बीज डाला था, उसके इतने फल आए, पर आखिर बात तो खत्म हो गई। नहीं खत्म होती बात, बड़े ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं खत्म होती बात। वो जो एक बीज डाला था उसकी वजह से इतने फल आए थे, एक भी फल ऐसा नहीं आता जिसमें उसी क्वालिटी का एक बीज न हो या एक से अधिक बीज न हो। हर फल में उसी का एक या अधिक बीज होगा ही। वट के नन्हे से फल में कितने बीज समाये हुए, और एक एक बीज में एक एक वट वृक्ष समाया हुआ। वो फल में जो इतने बीज हैं उनमें से एक बीज धरती में गया, उपजाऊ धरती है, एक बड़ा वट वृक्ष खड़ा हो गया, अब वो दिए जा रहा है फल पर फल। हर बीज का, हर फल का एक एक बीज एक एक वट वृक्ष लिए हुए है। अरे कहाँ अंत आया भाई, तो बढ़ती जा रहा है ना, बढ़ती जा रहा है ना। क्या करे, फल जो होगा वो बीज लाएगा अपने साथ, लेकिन उस बीज को अगर हमने उपजाऊ धरती नहीं दी, हमने उसको उर्वरक नहीं दिया, फर्टिलाइजर नहीं दिया, चट्टान पर डाल दिया, तो नए फल आएंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे पुराने कर्म फल लेकर के आते हैं, तो किसी न किसी संवेदना के रूप में लेकर के आते हैं, और हम अपने पागलपन में ये जो फल आया है उसके साथ बीज भी है, उस बीज को हम उपजाऊ से उपजाऊ धरती देते हैं, उसको खूब उर्वरक देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं। ऐ मेरे दुख के बीज, तू खूब फल, तू खूब फल, और उसको फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा। उसको धरती नहीं देना, उपजाऊ धरती नहीं दे, उसको उर्वरक नहीं दे, खत्म हो जाएगा अपने आप। हमने बढ़ावा नहीं दिया, उसको खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। यही बात कथा कहानियों में समझाई गई। जैसे कहा कि एक समय भारत का ऐसा बीता, लगभग 500 से 1000 बरस तक, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा बरस तक देश में ऐसे साहित्य तैयार हुए, साहित्यकारों ने ऐसा साहित्य लिखे, भिन्न भिन्न धर्म के नाम पर लिखे, कि जिनमें ऊपर ऊपर से एक तरह से बात समझ में आएगी, और गहराई में जाएंगे तो बिल्कुल दूसरी ही बात। तो सांकेतिक भाषा में एक परंपरा चल पड़ती है, कभी कभी एक साहित्यिक धारा इस प्रकार चल पड़ी। तो ऐसे साहित्यिक धारा की एक कहानी, नाम सुना होगा काली माई का, चंडी माई का, उसका चित्र भी देखा होगा। कैसी काली, कैसी भयावनी, कैसी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें। क्या काली माई, क्या चंडी माई। कहानी है, जब आदमी में चंड स्वभाव जागता है, माने क्रोध जागता है, तो मानस पर काली माँ ही काली माँ, काली माँ ही काली माँ, सारा उजला पक्ष दूर हो जाता है, कृष्ण पक्ष दूर हो जाता है, शुक्ल पक्ष दूर हो जाता है, कृष्ण पक्ष ही कृष्ण पक्ष, काली माँ ही काली माँ। क्रोध है इसे, चंडी है, क्रोध आया है, क्रोध आया है तो काली माँ ही काली माँ। उस वक्त जो काम किया सब गलत काम किया। तो कहानी कहानी है, संकेतों की भाषा में चलती है। कोई चित्र देखा होगा, कोई मूर्ति देखी होगी, इतनी विकराल है, और धरती पर उसका पति पड़ा है, शिव पड़ा है। उस शिव के शरीर पर अपना पांव रखा है इसने, अपने दाहिने पांव से अपने पति के शरीर को कुचल रही है, शिव को कुचल रही है। अरे कहानी है भाई, संकेतों की भाषा की कहानी है। हर व्यक्ति यही करता है, अपने शिव को कुचलता है, अपने मंगल को कुचलता है। जब जब हमारे भीतर चंड स्वभाव जागता है, कालिमा आ जाती है, होश खो बैठते हैं और अपना मंगल ही कुचल देते हैं। यही हुआ, अपना मंगल कुचल रही है। फिर होश आया, अरे ये मैंने क्या किया, अपने ही शिव को कुचल दिया। क्या किया ये, क्यों किया? ओ मैं होश खो बैठी। क्यों होश खो बैठी? ये चारों ओर राक्षस है ना, ये राक्षसों की सेना, इनको देख करके मैं अपना होश खो बैठी। और इन राक्षसों के दो सेनापति, शुंभ और निशुंभ। क्या राक्षस, क्या राक्षसों की सेना, क्या उनके सेनापति। अरे जितने विकार हैं, ये भीतर विकारों की सेना इतनी बड़ी है कि हम होश खो बैठते हैं उसकी वजह से। और इन सारे विकारों के दो मालिक, दो सेनापति, एक राग एक द्वेष, इतने बलवान हैं कि इन्हीं की वजह से बाकी सारे विकार जागते हैं। इनसे हमारा बचाव नहीं,
तो बात समझ में आ गई, इनको नष्ट करो, इन सेनापतियों को नष्ट कर दो, सारी सेना नष्ट हो जाएगी। शुंभ और निशुंभ को नष्ट करो, कैसे करेंगे? तो कहानी है, संकेतों की भाषा में चलती है। माई के कितने हाथ दिखाए और हर हाथ में एक आयुध है, एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, भाला है, नेजा है, तलवार है, कटार है, इत्यादि इत्यादि, और वार करती है, राक्षस पर वार करती है। जैसे ही वार करती है उस राक्षस के शरीर से खून निकलता है। वो खून का एक कतरा, एक बूंद धरती पर गिरी, नया राक्षस खड़ा हो गया। जिस पर वार करेगी उसमें से खून निकलेगा, खून निकलेगा, धरती पर गिरेगा, धरती पे गिरेगा, एक नया राक्षस खड़ा हो जाएगा। और ये रक्त बीज हो गया, ये तो राक्षसों की उत्पत्ति होती चली जाएगी, कैसे खात्मा हो इनका? माई की समझ में आ गई बात। वार करूंगी, खून निकलेगा ही, खून निकलेगा, धरती पर गिरेगा तो राक्षस खड़ा होगा नया, और जो नया राक्षस खड़ा होगा उसका भी यही स्वभाव है, उस पर भी वार करेंगे, वैसे ही खून निकलेगा, धरती पर गिरेगा, नया राक्षस खड़ा होगा। तो अब क्या किया जाए? बात समझ में आ गई। जब तक इन राक्षसों का खून धरती पर नहीं गिरता तब तक नया राक्षस नहीं खड़ा होता। केवल खून निकलने से राक्षस नहीं खड़ा होता, वो धरती पर बूंद गिरनी चाहिए तब नया राक्षस खड़ा होता। बस रास्ता मिल गया। तो कहानी ये संकेतों की भाषा में चलती है। देखा होगा माई की जीभ, इतनी लंबी जीभ निकाल रखी और खून से भरी हुई। क्या खून से भरी हुई? वार करती है राक्षस पर और निकला खून तो चाट गई, धरती पे गिरने नहीं दूंगी, धरती पे गिरने नहीं दूंगी, चाट गई। अरे कितना चाटेगी? तो कहानी है, फिर संकेतों की भाषा में चलती है। एक खप्पर हाथ में दे दिया माई के, चाट सकी सो चाट सकी, और जो बच गया सो खप्पर, और खप्पर ऐसा जो कोई भरा ही न जाए। अरे कहानी है भाई, बात समझे। काहे की जीभ है, काहे का खप्पर है? अरे प्रज्ञा की जीभ है, प्रज्ञा का खप्पर है। धरती देंगे नहीं अपने विकारों को, नई धरती देंगे नहीं, कैसे जागेंगे? जागने नहीं देंगे। हम अपने बावलेपन में नई नई धरती देते जाते हैं, उसको उपजाऊ धरती देते जाते हैं, फर्टिलाइजर्स देते जाते हैं, बढ़ते जाएंगे, विकार बढ़ते जाएंगे, उसका स्वभाव है। ये होश आना चाहिए। ये खाली बुद्धि से समझ जाने से बात बनती नहीं। भीतर ही भीतर देखेगा, विकार जागा है, हमने उसे बढ़ावा दिया, विकार जागा, हमने उसे बढ़ावा दिया, हमने बढ़ावा देना बंद कर दिया, अब क्या हो? विकार समाप्त हुआ। ये बात अनुभूति से समझ में आनी बहुत आवश्यक है। केवल बुद्धि से समझ में आके कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता, महावीर नहीं बन सकता, अरहंत नहीं बन सकता, मुक्त नहीं बन सकता। अनुभव द्वारा ही इसको किस तरह से रोका जाए, संवर कैसे किया जाए, तो अपने आप उदीरना होगी, पुराणों की होनी ही पड़ेगी। उनकी उदीरना होगी और नष्ट होते चले जाएंगे। पुराणों की उदीरना होगी, क्योंकि नया नहीं बना रहे हम, तो पुराणों की उदीरना होगी, नष्ट होगा, उदीरना होगी, नष्ट होगा, उदीरना होगी, नष्ट होगा। यूं उदीरना हुई, निर्जरा हुई, उदीरना हुई, निर्जरा हुई, सारे के सारों की उदीरना होगी, निर्जरा होगी, क्षय हो गया, एकदम मुक्त हो गए। जितने जितने की उदीरना हुई, निर्जरा हुई, उतने उतने मुक्त हो गए। अनुभूतियों से समझने की बात, बिना अनुभूति के बात बनती नहीं। हालत ये बना रखी है हमने जैसे एक पेट्रोल की टंकी अपने भीतर भर रखी है। बाहर से कुछ चिंगारी आती है, इस पेट्रोल को छूती है और कितना बड़ा विस्फोट। एक चिंगारी आई, हमने सहस्त्रों नई चिंगारियां पैदा कर दी। एक चिंगारी आई, हमने सहस्त्रों चिंगारियां पैदा कर दी, बिना समझे हुए कि ये जो सहस्त्रों चिंगारियां पैदा की हैं, हर चिंगारी हमारी ओर फिर अनेक चिंगारियां लेकर के आएंगी और फिर हम इसी प्रकार नई नई चिंगारियां पैदा करते जाएंगे। इन चिंगारियों से हमारा छुटकारा कैसे होगा? कैसे छुटकारा होगा? प्रज्ञा जाग जाए। तो ये जो पेट्रोल की टंकी लिए बैठे हैं, सारा पेट्रोल निकाल दें इसका। अब आए ना चिंगारी, जो चिंगारी तो आती ही रहेगी जब तक पुराने कर्म इस प्रकार के हैं जो हमको जलाने वाले हैं, वो चिंगारी के रूप में हमारी ओर आएंगे ही आएंगे। हम उस पर उसको नया पेट्रोल नहीं देंगे, नया पेट्रोल नहीं देंगे तो आई। अब चिंगारी अपने साथ जितना जलावन लेकर आई वो जला के खत्म हो गई, हम उसको नया जलावन देते नहीं, बात खत्म हो गई। फिर और आई, फिर और आई। अब क्योंकि नया नहीं दे रहे हैं तो उसका त्वरितीकरण होने लगा, जल्दी जल्दी आने लगे। जो पुराने कर्मों का विपाक न जाने कब होता, अब उनका विपाक अभी होने लगा, अभी होने लगा, और जल्दी जल्दी होता है, समाप्त होता है, होता है, समाप्त होता है। यूं करते 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 ये जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा स्थित होती चली जाए, पुष्ट होती चली जाए। जैसे उस माई की बात कि वो माई जो काली थी, जो चंडी थी, अब उसके होश आ गया, प्रज्ञा जाग गई,
तो वही प्रज्ञा अपने को जब मुक्त करने लगी तो वही माई दुर्गा के नाम से पूजी जाने लगी, वही माई तारा के नाम से पूजी जाने लगी। क्या दुर्गा, बड़ा दुर्गम काम है। अंतर मन की गहराइयों में जाकर विकारों के स्वभाव को पलट लेना बड़ा दुर्गम है, आसान नहीं है। ऐसा दुर्गम काम जिसने किया वो दुर्गा हो गई, पूजी गई, स्वयं को तार लिया, औरों को तारने में सहायक हो गई, रास्ता बताती है, इसलिए तारा कहलाई, दुर्गा कहलाई, पूज्य हो गई। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने आप को विकारों से मुक्त कर सकता है। बात समझ में आ जाए कैसे करना है। पेट्रोल सारा निकाल दे और प्रज्ञा में पुष्ट होते 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 स्थित प्रज्ञ हो गया, माने हर क्षण प्रज्ञावान है, चलते फिरते खाते पीते हर अवस्था में प्रज्ञा है, हर अवस्था में संवेदना मालूम हो रही है और उसका अनित्य बोध साथ है। हम प्रतिक्रिया नहीं करते तो स्थित हो गया, नितांत निर्मल हो जाएगा। निर्मल हो गया तो अनंत मैत्री से भर जाएगा, अनंत करुणा से भर जाएगा, अनंत मुदिता से, अनंत उपेक्षा यानी समता भाव से भर जाएगा। ये प्रकृति का अलग नियम है। चित्त निर्मल हुआ कि ये चारों गुण अपने आप आ जाएंगे। तो क्या हुआ, उदाहरण से कहें, ये पेट्रोल निकाल के बाहर फेंक दिया, अब ये टंकी हमारी शीतल जल से भर गई, मैत्री करुणा सद्भावना के जल से भर गई। अंगारे अब भी आ रहे हैं, आया अंगारा और इस पानी को, शीतल जल को छूते ही समाप्त हो गया। अपने साथ जो जलावन लेकर के आया था उससे वो भी नहीं जला पाया, समाप्त हो गया। अंगारा आया, समाप्त हो गया, अंगारा आया, समाप्त हो गया। ये नियम है भाई प्रकृति का। इस नियम को खाली बुद्धि से समझ जाएंगे और व्यवहार में नहीं लाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये नियम हमारे क्या काम आया, ये धर्म हमारे क्या काम आया, ये साधना हमारे क्या काम आई। बुद्धि से तो खूब समझते हैं कि कोई हमारी ओर आग लेकर के आए और आग लगी कि तुरंत अपना पंप खोल करके, पानी का पंप खोल करके उसको बुझाओ, नहीं तो बढ़ जाएगी तुरंत। ये तो बुद्धि से समझाना। लेकिन जब सचमुच आग लगी तो सब भूल गए, पानी का पंप पेट्रोल पंप खोला और खूब जलाया, फिर होश आया, अरे ये क्या किया, हमको तो पानी का पंप खोलना था। तो बुद्धि कहती थी ना कि पानी का पंप खोलो, वो भीतर वाला है, उस तक तो बुद्धि की पहुंच नहीं। उसको तो जहां अप्रिय लगा वहीं वो तो पेट्रोल फेंकेगा। उसको ये आग अप्रिय लगी, पेट्रोल फेंका उसने, उसका अपना स्वभाव है। कोई आदमी हमारी ओर पेट्रोल आग लेकर आ रहा है हमें जलाने के लिए, हम बाल्टी भर के पेट्रोल उस पर फेंकते, तू भी जल और मैं भी जलूं, दोनों जलें। ये भीतर वाली प्रज्ञा जाग जाएगी, भावित प्रज्ञा जाग जाएगी। चिंतन प्रज्ञा नहीं, श्रुत प्रज्ञा नहीं, भावित प्रज्ञा जाग जाएगी। तो कोई आए ना, कोई पेट्रोल लेकर आए, आग लेकर आए हमारी ओर, ठंडी बाल्टी भर के पानी की उस पर डालेंगे, तू भी शीतल मैं भी शीतल, दोनों सुखी हों भाई, ये करेगा। ऐसा करने के लिए अभ्यास करते हैं। ये अमुक संप्रदाय के लोगों को खींच करके इस संप्रदाय में ले, क्या मिल जाएगा, मूर्खता की बात हुई ना। अमुक दार्शनिक मान्यता मानने वालों को तुड़वा करके ये दार्शनिक मान्यता मानने वाले, क्या मिल गया, धोखे की बात हुई ना। अरे उलझन में पड़े हुए लोगों को जो अपना अहित ही अहित किए जा रहे हैं, अपना अमंगल ही अमंगल किए जा रहे हैं, अरे इन बेचारों को मंगल के रास्ते ले आए, इनका अहित होना बंद हो जाए, इनका अमंगल होना बंद हो जाए, इनका दुख संवर्धन बंद हो जाए, तो धर्म की बात हुई। बस धर्म यही करवाता है, इसीलिए साधना करनी है। हमको किसी संप्रदाय के बाड़े में नहीं बंधना है। आगे बंधे हुए थे, क्या पा लिया वहां पर, बंद करके अपनी हानि ही की। एक सांप्रदायिक बाड़े से निकल करके दूसरे सांप्रदायिक बाड़े में बंधने के लिए आए तो पागलपन हुआ ना। धर्म कहाँ समझ में आया, धर्म के रास्ते चलने आए, कुदरत के कानून को समझ के उसके अनुसार अपना जीवन ढालने के लिए आए। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आए, बहुत अच्छी तरह, उलझन निकल जाएगी, अन्यथा उलझे रहेंगे। यहां भी बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, वहां भी क्या ध्यान करते हो, इस अनित्य का ध्यान करते हो, शरीर का ध्यान करते हो। अरे नित्य का ध्यान करो तो कोई बात हुई, नित्य शाश्वत ध्रुव का ध्यान करो। तुमको तो चाहिए वो ना, पहुंचना तो नित्य तक है ना, नित्य शाश्वत ध्रुव अविनाशी तक पहुंचना है और ध्यान कर रहे हो अनित्य का, क्या कर रहे हो। उलझ जाओगे, बात ही नहीं समझ में आएगी तो हाँ गलत हो गई भाई, ये अनित्य का क्या ध्यान कर रहे हैं, हमको अनित्य से क्या, हमको तो नित्य तक जाना है, तो जहां तक जाना उसका ध्यान करें ना। बात नहीं समझ में आई इसलिए ऐसा कहेंगे, बात समझ में आएगी तो कहेंगे ये अनित्य ही है जो बांध रहा है, ये अनित्य ही है जो नित्य तक नहीं जाने देता, ये अनित्य ही है जिसके प्रति राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं। ये अनित्य के प्रति राग जगाना कैसे टूटे, अनित्य के प्रति द्वेष जगाना कैसे टूटे,
ये काम करने के लिए कर रहे हैं, न कि अनित्य के साथ चिपकाव पैदा करने के लिए कर रहे हैं, अनित्य से छुटकारा पाने के लिए काम कर रहे हैं। नित्य तो अपनी जगह है ही, अरे उसको चाहे जिस नाम से कोई पुकारे, नित्य तो है ही। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश का भी अस्तित्व है, जहां दुख है वहां परम सुख का भी अस्तित्व है, जहां अनित्य है वहां नित्य का भी अस्तित्व है। पर वो नित्य का साक्षात्कार होना चाहिए ना, अनुभव होना चाहिए ना। ध्यान करो, नित्य का ध्यान करो, किसका ध्यान करो, तुम्हें अनुभव ही नहीं हुआ, तुम जानते नहीं वो नित्य कैसा है, और तुम कल्पना की जा रहे हो ना। उस कल्पना से क्या मिल जाएगा? तुम्हारी बनी बनाई कल्पना है, तुम्हारे मानसिक कल्पना है, तुमने ऐसा सोच लिया ऐसा नित्य है, तुम्हें अनुभव कहाँ हुआ? धोखे में पड़ गए। अनित्य का ध्यान इसलिए नहीं कर रहे कि अनित्य के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े, अनित्य का ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि वो बंधन है, बांधता है, उसका बंधन, उसके साथ आसक्ति कैसे तोड़ें, ये काम कर रहे हैं। आसक्तियां टूटते टूटते, बंधन टूटते टूटते सारे टूट गए, मुक्त हो गए। मुक्त हुए कि नित्य अपने आप आया सामने। अरे बादल में, बादल बाहर से घिरे हुए हैं, भीतर प्रकाश, तो उसके पीछे सूर्य का प्रकाश तो है ही। सूर्य का प्रकाश पैदा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो है ही। इन बादलों को दूर करें, घने घने बादल दूर हुए, फिर झीने झीने बादल भी दूर हो गए, सूर्य का प्रकाश सामने है, वो तो है ही। नित्य तो है ही, अविनाशी तो है ही। ये अनित्य इसके सामने दीवार की तरह खड़ा है, हमको नित्य के दर्शन नहीं करने देता। इस अनित्य को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा समझ में आने लगेगा तो ये दार्शनिक लोग जो उलझाने वाले हैं, संप्रदाय वाले जो उलझाने वाले हैं, उनके उलझन में पड़ेगा नहीं, अपने काम में लगा रहेगा। हमारे काम की बात ये है, हमको यही करना है। अपने को भले जैन जैन कहे, बौद्ध बौद्ध कहे, हिंदू हिंदू कहे, मुसलमान मुसलमान कहे, चाहे जिस नाम से पुकारे, ये काम तो हमें करना ही है, हमारे अपने मंगल के लिए, हमारे अपने कल्याण के लिए, औरों के मंगल के लिए, औरों के कल्याण के लिए। इस तरह से लग जाएगा, इसके पीछे बहुत मंगल होगा, बहुत मंगल होगा। उस व्यक्ति के पास जो सम्यक संबुद्ध बना, अनेक लोग भिक्षु बन करके, अनेक लोग भिक्षुणी बन करके ये विद्या सीखते रहे, पर उनसे बड़ी संख्या तो गृहस्थों की थी। और वो गृहस्थ पुरुष भी नारी भी यही सीखते थे। कठिनाइयाँ जरूर होती हैं गृहस्थ के जीवन पर, रास्ता तो वही है सबके लिए। तो कभी कभी कोई गृहस्थ आता था, उनके समूह के समूह आते थे कि महाराज हम सन्यासी तो नहीं हो सकते, हम भिक्षुणी अभी नहीं हो सकते, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना कैसे मंगल साध लें। तो एक बार उनको उपदेश दिया, तुम्हारा मंगल किस बात में है, किस बात में मंगल है? गृहस्थ को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे धर्म का जीवन जिए। या तो गृहस्थ की जिम्मेदारी से मुक्त होकर के सन्यासी बन जाए, भिक्षु बन जाए, भिक्षुणी बन जाए और सारा समय अपना इसी में लगा दे। अन्यथा गृहस्थ भी है और गृहस्थ की जिम्मेदारी को भी नहीं निभाता और काम भी कुछ नहीं करता, तो निठल्ला व्यक्ति हानि करने लगा। गृहस्थ की जिम्मेदारी निभा रहा है फिर भी धर्म का पालन कैसे करता है? तो 38 मंगल धर्म सिखाए। गृहस्थ का ये काम उसके लिए बड़ा मंगलकारी, ये धर्म बड़ा मंगलकारी। यूं सिखाते 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 जब अंत में आए तो कहते हैं, फुट्टस्स लोक धम्मे चेतं यसन कंपति, चेतं यसन कंपति, अशोकं बिरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। ये उत्तम मंगल है, बड़ा उत्तम मंगल है। क्या उत्तम मंगल है? फुट्टस्स लोक धम्मे ही। ये 8 तरह की बातें हमारे जीवन में हमारा स्पर्श करती रहती हैं। उन दिनों की भाषा में उसे लोक धर्म कहा। संसार का स्वभाव है, ऐसा होता है, इसलिए लोक धर्म कहा। क्या 8 तरह की बातें? सुख भी आता है, दुख भी आता है, लाभ भी होता है, हानि भी होती है, यश भी होता है, निंदा भी होती है, जीत भी होती है, हार भी होती है। ये इस तरह की द्वंद्वमयी बातें जीवन में आती रहती हैं। ये द्वंद्वमयी बातें जीवन में स्पर्श होती हैं। चित्तं यसन कंपति, जिसका चित्त कंपित नहीं होता, उससे अपनी समता नहीं खोता, संतुलन बनाए रखता है, चाहे जो कुछ आए, चाहे जैसा आए। ऐसा समता में रहने वाला व्यक्ति अशोकं, रोता पीटता नहीं, अब उसको शोक नहीं होगा। बिरजंग, नया मैल नहीं चढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं चढ़ाएगा। अशोकं बिरजंग खेमं, योग क्षेम से परिपूर्ण हो गया। धर्म का आश्रय मिल गया, धर्म की शरण चला गया, अब योगक्षेम ही योगक्षेम। एतं मंगलम उत्तमं, ऐसा उत्तम मंगल हर गृहस्थ प्राप्त कर सकता है। काम करना पड़े,
किसी का भरोसे छोड़ दे, कोई बुद्ध कर देगा, कोई महावीर कर देगा, कोई राम कर देगा, कोई ईश्वर कर देगा, कोई अल्लाह मियाँ कर देगा, हमसे तो नहीं होता, हम तो गृहस्थ, हम कैसे करें, तो भाई सारा जीवन खो देगा अपना। गृहस्थ हैं, कठिनाइयाँ हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए हम उतने उन्मुक्त होकर के उतना समय नहीं दे सकते जितना कि एक भिक्षु दे सकता है, एक भिक्षुणी दे सकती है। तो जितना दे सकते हैं उतना समय दे करके अपने जीवन को सुधारें, अपने मुक्ति के मार्ग पर चलें। कदम 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 चलते हुए देर सबेर पहुंच ही जाएंगे। बात समझ में आनी चाहिए। तो स्वयं भी सारे जीवन भर खुद भी तो यही किया, समता में कैसे स्थापित रहें, चाहे जैसी अवस्था हो, समता में स्थापित हुए कि नया दुष्कर्म बनाएंगे नहीं, नया संस्कार बनाएंगे नहीं, पुराने उखड़ते जाएंगे, उखड़ते जाएंगे, उखड़ते जाएंगे। आगे चलोगे इसी रास्ते पर बढ़ते बढ़ते खूब समझ में आएगा, खूब समझ में आएगा। आग लगी है, ईंधन पड़ा है और आग लगी है उसमें, हम उसमें नया नया ईंधन डालते चले जाएंगे तो जो नया ईंधन डाला वो जलेगा, पुराना ईंधन का ढेर तो ऐसे ही पड़ा है, नया जलाया जा रहा है और डाले जा रहे हैं, वो अंत कैसे आएगा उसका। हम नया ईंधन डालना बंद कर दें तो आग तो जला देगी, जितना ईंधन पड़ा है उसे जला देगी, सारा जलावन जल गया, छुटकारा हो गया, आग अपने आप बुझ जाएगी। हम नया नया दिए जाएंगे तो कैसे छुटकारा होगा। इतनी सरल सी बात है, लेकिन नहीं समझेंगे बुद्धि से, अनुभव से खूब समझ में आने लगेगा, खूब समझ में आने लगा इस रास्ते चलते चलते। जीवन धारा क्या है? शरीर की धारा, ये परमाणुओं की धारा, एक नष्ट होता है दूसरा पैदा होता है, उसकी एक संतति है, एक संतान है, एक धारा है, चले जा रही है। ऐसे चित्त की धारा, एक नष्ट होती है दूसरी आती है, एक नष्ट, ये चित्त की धारा, ये शरीर और चित्त की मिली जुली धारा, ये जीवन धारा। कैसे चलती है जीवन धारा? इसे कोई आहार मिलना चाहिए, आहार मिलती है तो चलती है। शरीर की भौतिक धारा को भौतिक आहार मिलना चाहिए तो चलेगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। ऐसे चित्त की धारा को चैतसिक आहार मिलना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगी। एक उदाहरण से समझें, ये शरीर की धारा, इसको शरीर का आहार भौतिक आहार मिलना ही चाहिए। 2 वक्त भोजन करते हैं, मन में आया कि नहीं करेंगे, आज उपवास करेंगे, नहीं किया, उसको आहार नहीं दिया, नहीं दिया तो मर नहीं गई, अभी चल रही है। 2 दिन नहीं दिया, 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, उपवास करते ही गए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर आगे जाकर तो मरी गई, शरीर मरी गया। तो क्या हुआ भाई? जब आहार नहीं दिया तो ये शरीर धारा कैसे चली इतने दिनों तक? कैसे चली? पुराना आहार भीतर पड़ा है ना, पहले जो भौतिक आहार दे रखा था वो चर्बी वर्बी के रूप में भीतर है, अब उसे खाया जा रहा है और उसी के सहारे ये शरीर की धारा चल रही है। वो भी समाप्त हो गया, बात ही खत्म हो गई, धारा समाप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार चित्त की धारा, चित्त की धारा हमारे संस्कारों से चलती है। संस्कार डाला कि नया विज्ञान पैदा हुआ, संस्कार डाला कि नया विज्ञान पैदा हुआ। प्रतिक्षण संस्कार डालते हैं, नया विज्ञान पैदा होता है। संखार पच्चया विज्ञान, संखार पच्चया विज्ञान। हमने हाथ खींच लिया, हमने नया संस्कार बनाते। अब कैसे चलेगी ये धारा? फिर भी चलती है, कैसे चलेगी? तो हमने जब हाथ खींच लिया, नया संस्कार नहीं बनाया, तो कोई न कोई पुराने संस्कार को अपना सिर उठाना पड़ा। जो संग्रह पुराना है उसने सिर उठाया, फिर एक नया चित्त बना। फिर हमने कोई नया संस्कार नहीं बनाया, पुराने संस्कार ने सिर उठाया। इस प्रकार उपज्जित्वा निरुज्झन्ति, उपज्जित्वा निरुज्झन्ति, एक पर एक संस्कार सिर उठाते हैं, नष्ट होता है, नष्ट होता है। अरे ये समता आए ना, और इन गहराइयों में आए ना। इसी को सामायिक कहा हमारे यहाँ, भूल भाल गए क्या सामायिक होती है। इसी को कायोत्सर्ग कहा हमारे यहाँ, उत्सर्ग कर दिया काया का। काया के प्रति जरा सा ही मैं मेरे का भाव होगा तो संस्कार बनाएगा ही। तो बुद्धि के स्तर पर 1000 समझता रहे, मैं नहीं, मेरा नहीं, वस्तुतः तो मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा चल रहा है। इसी मारे तो राग जगाता है, द्वेष जगाता है, नहीं क्यों जगाता है? ये सही माने में कायोत्सर्ग हो। विपश्यना यही है, और क्या है? करते 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 उन गहराइयों तक चला जाए, नया जलावन देवे ही नहीं, नया संस्कार बनाए नहीं, पुराने अपने आप निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। चित्त समता में रहे, हर अवस्था में, भीतर और बाहर समता में रहे, समता। इस व्यक्ति ने यही किया, मुक्त हो गया और सारे जीवन भर एक उदाहरण पेश किया किस तरह से आदमी हर अवस्था में समता में रह सकता है। जैसे ही विद्या प्राप्त हुई, बड़े करुण चित्त से लोगों को बांटा, 5 लोगों को बांटा। काम करते करते वो अनंत हो गए, मुक्त हो गए। 5 से 50 को बांटा, काम करते करते मुक्त हो गए। 50 से 500, 500 से 5000, बस अब तो बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। तो समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग था, बुद्धिवादी वर्ग था, पढ़े लिखे लोग थे, ब्राह्मण समाज था, खींचा हुआ चला आया। ब्राह्मणों का एक बड़ा नेता सारिपुत्र नाम का,
खिंचा हुआ चला आया। अरे ये आदमी तो बड़े काम की बात करता है, ये सारे सिद्धांतों की बातें तो हमारे यहाँ भी है, वीतराग बनो, विद्वेष बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, अनासक्त बनो, इत्यादि इत्यादि। पर कैसे बनो, कैसे बनो, कोई सिखाता नहीं, कोई जानता भी नहीं। ये व्यक्ति करना सिखाता है, कोरा उपदेश नहीं देता। अरे बड़े काम की बात, लग गया, अनंत हो गया और उनका दाहिना हाथ बन गया। एक और ब्राह्मण नेता उन दिनों का, मोगलायन नाम का, इसी तरह से वो भी संपर्क में आ गया और होते होते अनंत हो गया, उनका बायां हाथ बन गया। इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंचे, लोग कल्याण करने लगे। ऐसे ही उस समय के ब्राह्मणों के नेता काश्यप है, कात्यायन है, भारद्वाज है, इत्यादि इत्यादि, न जाने कितने हजारों की संख्या में खिंचे हुए चले आए। ऐसे ही जो राजन्य वर्ग था, अमुक राजा, अमुक शासक, वो मंत्री, ये सेनापति, खिंचे हुए चले आए। क्योंकि सचमुच धर्म मिल जाए और विकारों से मुक्ति हो जाए, ऐसी बात लुप्त हो गई थी देश से। एक आदमी ऐसी बात सिखाता है, खिंचे हुए चले आए। ऐसे ही श्रेष्ठी वर्ग, व्यापारी वर्ग खिंचा हुआ चला आया। और ऐसे हर तबके का व्यक्ति, किसान है तो मजदूर है तो हर तबके का व्यक्ति खिंचा हुआ चला आया, खिंचा हुआ चला आया। उत्तर भारत के करोड़ों लोग इस विद्या का काम करने लगे तो बहुत से लोग विरोधी हो गए। स्वभाव है, होता है। कुछ तो बेचारे इसलिए विरोधी हो गए कि उनके समझ में नहीं आता ये आदमी कर क्या रहा है, क्या सिखा रहा है। उनको तो अपने कर्मकांड, अपनी दार्शनिक मान्यता, अपना पहनावा, अपनी बातें, यही धर्म है, इसी उलझन में पड़े हैं। और ये आदमी कुछ और सिखा रहा है तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अपने धर्म के प्रति, जिसको अपना धर्म कहता है, उनके प्रति गहरी आसक्ति है, इसलिए विरोध करता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी तो रोजी रोटी का सवाल, प्रतिष्ठा का सवाल। जो पुरोहितगिरी का काम करने वाले थे, अब सारी पुरोहितगिरी खत्म होने लगी। लोग कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते तो पुरोहित का काम कैसे चले। वो तो कर्म कांड कराकर अपनी आजीविका चलाता है और बड़ी प्रतिष्ठा, उसके बड़ा सम्मान होता है। तो सम्मान पर भी चोट लगी, पेट पर भी चोट लगी, वो विरोधी हो गए। ऐसे कुछ लोग जो विरोधी, हर बात में विरोध करें और चाहें कि किसी तरह से इसका उपदेश देना समाप्त हो, लोग इसका अनुसरण नहीं करें, तो क्या करें। एक तरीका उन दिनों था जो भारत में 100 बरस पहले तक भी चलता था कि किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना हो तो उससे शास्त्रार्थ करो, उससे वाद विवाद करो, पब्लिक में करो। और अगर वो हमारी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे सके तो अपने आप उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लोग उसको नहीं मानेंगे। तो वाद विवाद की एक प्रथा भारत में थी। तो लोग आते वाद विवाद करने के लिए, 5, 10, 20 आदमी का समूह आता और उनकी तपोभूमि के दरवाजे के पास आकर के सिर खुजलाते। बड़ा बुद्धि वाला व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, बहस कैसे करेंगे, तर्क कैसे करेंगे, कौन हम में से एक लीडर हो जाए, तू लीडर हो जा और हम तुम्हारा साथ देंगे। तो एक आदमी का, अच्छा मैं लीडर तो हो जाता हूँ, पर अपने क्या पॉइंट से पहले लिख लें, बहस के क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट है लिखो। तो कैसा सन्यासी है रे, तूने सिर पर जटाई नहीं बांध रखी। उन दिनों नियम था, लोग सिर्फ जटा बांधते तो सन्यासी होता था, जटाई नहीं बांध रखी। कैसा सन्यासी रे, शरीर पर भस्म ही नहीं लगा रखी, भस्म नहीं लगा रखी। तू कैसा सन्यासी रे, कमर में मृगछाला ही नहीं पहन रखी, मृगछाला नहीं पहन रखी। यूं लिखते गए तो किसी ने कहा बाबा सब बेकार। इस तरह की बहस करने वाले बहुत आए उसके पास, और जो आता है वो मुस्कुरा के कहता हमको नहीं अच्छी लगती, हम नहीं करते। तुमको अच्छी लगे करो ना, हम कहाँ रोकने आते हैं तुमको, करो ना तुम। अरे तो लड़ाई कैसे होगी, विवाद कैसे चलेगा। जो वो नहीं करता उसमें विवाद कैसे चलेगा, जो करता है उसमें खोट ढूंढो और खोट ढूंढ के नीचा दिखाओ तो अपने आप दुकान बंद हो जाएगी उसके, लोग नहीं जाएंगे उसके पास। अच्छी बात, इसको छोड़ो। अब देखो क्या करता है और क्या करवाता है लोगों से। शील का पालन करता है और लोगों से शील का पालन करवाता है। इसमें क्या झगड़ेंगे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं नहीं, और क्या कराता है, और समाधि का अभ्यास कराता है, स्वयं करता है। वो क्या, मन को वश में कराता है। अरे मन तो हमारा ही नहीं वश में हुआ कभी। कोई आदमी मन को वश में करना सिखाए तो इस बात को लेकर क्या झगड़ेंगे, ना ना बाबा। और क्या, प्रज्ञा सिखाता है। वो क्या हुई, अंतर्मुखी हो करके जहाँ विकार जागते हैं उनको विकार को निकालना सिखाता है, चित्त को निर्मल करना सिखाता है। अरे चित्त हमारा ही नहीं निर्मल हुआ, विकारों से भरे हैं। कोई आदमी विकारों से मुक्त कर दे, इससे बड़ी बात क्या होगी। ना ना, इसमें भी नहीं झगड़ेंगे। और क्या, और बात ही नहीं करता। वो कहता है शील समाधि प्रज्ञा को छोड़ करके तुम्हारी जितनी और मान्यताएं की बातें हैं लड़ो, बाहर जाकर सिर फोड़ी करो, हमको उससे लेन देन नहीं। हम तो सार की बात करेंगे। शील समाधि प्रज्ञा ये केवलं परिपूर्ण
धर्म परिपूर्ण हो गया इसमें, और चीज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो बात ही नहीं करता दूसरी, तो लड़ेंगे कैसे? तो सिर खुजला खुजला के चले जाएं, कैसे लड़ें इस आदमी से? पर काम तो इसका बंद कराना है, नहीं तो अपना काम बंद हो जाएगा। तो क्या करें? सन्यासी है ना, लांछन लगाओ, कोई सही गलत कोई लांछन लगा दो। तो दो ही लांछन लग सकते हैं सन्यासी पर, एक तो कंचन का, एक कामिनी का। कंचन का लांछन कैसे लगाएं? राजपाट, धन दौलत, वैभव छोड़ करके चला आया, कुछ रखता ही नहीं अपने पास, तो झूठा लांछन भी कैसे लगाएं? कामिनी का लांछन लग सकता है, क्योंकि पुरुषों को नहीं महिलाओं को भी सिखाता है। बस एक रास्ता मिल गया। तो एक बेचारी लड़की को युवावस्था में उसे लिखाया सिखाया पढ़ाया, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। खूबसूरत लड़की थी, हर शाम को बहुत मेकअप करके जाए भगवान के विहार में, और किसी पेड़ के नीचे सोए, और सुबह बाल बाल बखेर करके बाहर आए नगर में। आज की रात तो श्रवण गौतम के साथ बिताई, आज की। अरे लोग सुने, भगवान के आश्रम में ये क्या हो रहा है? 2 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे चला। फिर 8 महीने की गैप दी उसने। 8 महीने के बाद फिर आई, तो अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा, उस पर रस्सियां बांधी, ऊपर कपड़ा डाला और आई। और भगवान उस समय धर्म सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी सभा है, बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु हैं, भिक्षुणियाँ हैं, गृहस्थ पुरुष हैं, नारी हैं, देश का राजा प्रसेनजीत है, महामंत्री महासेनापति बंदुल है, माता विशाखा है, अनाथ पिंडक है, सारे प्रमुख लोग हैं, भगवान धर्म सिखा रहे हैं। ऐसे वक्त वो आई और आकर के गालियाँ निकालती है भगवान को। अरे मथमुंडे, तेरे पास तेरे होने वाले बच्चे के लिए कोई कुछ सुविधा नहीं है, तेरे इतने बड़े बड़े धनवान भक्त हैं, इनसे कह ये कोई प्रबंध करेंगे। सारी सभा अवाक रह गई, क्या बोल रही है? भगवान मुस्कुराते हैं, करुणा जागती है। बहुत आसान था, देश के राजा से कहते हैं झूठ बोलती है, इसका सिर उतार लिया जाए। राजा तो भक्त था, सिर उतार ही लेता। तो भाई बुद्ध बुद्ध नहीं होता, प्यार जागता है, करुणा जागती। अरे मेरी भोली बेटी, तू क्या बोल रही है? तू जो बोल रही है उसकी सच्चाई तू भी जानती है और मैं भी जानता हूं, क्या बोल रही है? बेचारी घबराई, अब क्या करे? तो कहानी है। हर महापुरुष के साथ ही जो भगत लोग होते हैं, ये न जाने कितनी कहानियां साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही ये घटना घटी, ऊपर आसमान में, स्वर्ग में इंद्र महाराज का आसन हिल गया। क्या हुआ रे, धरती पे क्या हो रहा है? कोई भगवान बुद्ध को गाली दे रहा है। तो इंद्र महाराज चले आए नीचे और एक चूहे का रूप धारण किया और उस लड़की के लहंगे में घुस गए और वो रस्सियां उसियां काट दी, लकड़ी का टुकड़ा गिर पड़ा। होगा, सही भी होगा, क्योंकि जब अच्छे काम में लगते हैं तो सारे देवता मदद करते हैं, होगा, हम उसका विरोध नहीं करते। बात समझे होता क्या है? वो बेचारी ये सारा कुछ ढोंग रच करके आई और उसको जो सिखाने वाले थे अपने साथ बहुत गुंडे लेकर के आए कि जैसे ये गालियां बकेगी, इधर से भी गालियां आएगी, वो और गालियां देगी और गालियां आएगी, हम अपने गुंडे खड़े कर देंगे, हंगामा हो जाएगा, बस इसकी बदनामी हो जाएगी, काम बन गया। अरे जिसको गाली दे रही है वो बदले में गाली क्या देवे? वो तो मैत्री प्रकट करता है, करुणा प्रकट करते उसको। अब आगे क्या करूं मैं? सिखाया नहीं गया, अब क्या करूं? बेचारी नर्वस हो गई होगी, रस्सियां वस्सियां ढीली पड़ गई होंगी और लकड़ी का टुकड़ा गिर पड़ा होगा। कत्वान कठमुदरंग इव गभिनीय चिंचाय दुठ वचनंग जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जितवा मुनिंदो। कैसे जीते उस अवस्था में जहाँ की ये पागल लड़की अपने पेट पर लकड़ी लगा करके इस तरह की निंदा की गंदी की बात करते, तो कैसे जीते उसको? वो चूहे से नहीं जीते। संतेन सोम विधिना, भीतर इतनी समता, इतनी शांति, उस शांति की वजह से जीते। कौन सामना कर सकेगा? वो बैर जगा रहा है और हम भी बैर जगा रहे हैं, बैर बढ़ता ही जाएगा। वो क्रोध जगा रहा है, हम भी क्रोध जगा रहे हैं, क्रोध बढ़ता ही जाएगा, जीतेगा नहीं। ये तो सनातन धर्म है, यही स धम्मो सनातनो। क्रोध से क्रोध नहीं जीता जा सकता, क्रोध मैत्री से जीता जा सकता है, इसलिए जीत गए। सारे जीवन ऐसा ही किया, ऐसा ही सिखाया। क्रोध जगाना बड़ा आसान है, मैत्री कैसे जगे? अंदर से चित्त निर्मल नहीं हो तो मैत्री नहीं जगती। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं। एक घटना और, कोई एक व्यक्ति, बूढ़ा आदमी,
बड़ा दुखी हुआ और बड़ा क्रुद्ध हुआ कि ये ऐसा बुद्ध क्या सिखा रहा है लोगों को। उसको अपनी अपनी मान्यता के साथ बड़ा चिपकाओ, अपने कर्मकांडों के साथ बड़ा चिपकाओ, उसी को धर्म माने। धीरे धीरे हमारा तो धर्म सारा नष्ट हो जाएगा, लोग इसी को मानने लगेंगे, इसके अनुयायी हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? उसके अपने बेटे 7 बेटे उसी धारा में बह गए, 7 बहुएं उसी धारा में बह गई। हमारा घर खराब होने लगा, सारा समाज खराब होने लगा। ये तो बंद कराना चाहिए। तो कैसे बंद कराएं? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, इसी को समाप्त करें। तो इसके कपाल क्रिया करेंगे। अपना गुस्सा, कहीं गुस्सा शांत न हो जाए, गुस्से के साथ जाते 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 इसके कपाल क्रिया करूंगा। तो बूढ़ा आदमी कुछ गुस्से से कांपता है, कुछ बुढ़ापे से कांपता है और गालियां देते 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 चले आ रहा है। वो गालियां दे रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बूढ़े बाबा बड़े व्याकुल लगते हो, बैठो बैठो, बात करेंगे। बूढ़ा बाबा बात करने को तैयार नहीं। बात करेंगे गुस्सा शांत हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएंगे तो प्रहार कैसे करेंगे इस पर? गालियां दिए जाए। बूढ़े बाबा एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में भी तो मेहमान आते होंगे ना कभी? तो कह गए हाँ आते हैं, तुमसे क्या मतलब? एक बात और बता दो, ये जो मेहमान आते हैं कभी कभी तुम्हारे लिए उपहार लेकर आते होंगे? हाँ लेकर आते हैं, तुमसे क्या मतलब? एक बात और बता दो, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बन करके आए और कोई उपहार लेकर के आए, भेंट लेकर के आए, और तुम वो भेंट नहीं स्वीकार करो, तब उस भेंट का क्या हो? अरे क्या हो? जो लेकर आया उसके पास रह गई, और क्या हो? इतनी मामूली बात क्या पूछते हो? बूढ़े बाबा यही कहना चाहता हूं, तुम हमारे घर में मेहमान बन करके आए और ये गालियों का उपहार लेकर के आए, भेंट लेकर के आए, हम तो नहीं स्वीकार करते, तुम्हारी भेंट तुम्हारे पास। अरे बूढ़े की बात समझ में आई। बड़ा समझदार आदमी था। ये तो अपनी मान्यताओं का चिपकाव होता है, झीना सा पर्दा, कर्मकांडों का चिपकाव होता है, वो सही बात समझने नहीं देता। जरा दूर हुआ, बात समझ में आ गई, ये कैसा व्यक्ति और हम कैसे व्यक्ति। सारे जीवन भर कोई व्यक्ति एक उपहार लेकर आता है, हम 10 देते हैं, वो 10 लाता है, हम 100 देते हैं, तू भी दुखी मैं भी दुखी। इसके पास गालियों का कोई उपहार लेकर आया, ये उसे स्वीकार ही नहीं करता, बदले में देता ही नहीं, बड़ा सुखी आदमी है। अरे श्रवण गौतम, ये तो बता कि तूने ये उपहार नहीं लेने वाली विद्या सीखी कैसे? बैठ बूढ़े बाबा, बैठ, आंख बंद कर, देख सांस को, देख सांस को, सांस को देखते 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 देख शरीर को, देख चित्त को, ये संवेदनाओं को देख। इन संवेदनाओं के आधार पर ही क्रोध जागता है ना, देख। नहीं जगाए, छुटकारा हो गया ना। देखते 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 वो व्यक्ति अनंत हो गया। ये भारद्वाज ब्राह्मण सारा जीवन बदल गया, सारे जीवन लोगों को बांटता है। इतने कल्याणकारी बात, इतने कल्याणकारी बात। ये समता आनी चाहिए, अनुभव पर उतरनी चाहिए, जिससे विकार निकले। ये भी केवल फिलॉसफी बन के रह गई, केवल एक सिद्धांत बन के रह गया, एक थ्योरी बन के रह गई, किसी काम की नहीं। फिर लड़ते फिरेंगे कि हमारे बुद्ध भगवान ने देखो क्या सिखाया और तुम्हारे ने क्या सिखाया, और हमारा देखो ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, तुम निकम्मे हो, हम ऐसे हैं। सब निकम्मे ही निकम्मे हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते सब निकम्मे ही निकम्मे हैं। चाहे इस दर्शन को मानने वाले, चाहे उसको मानने वाले, इस कर्मकांड को करने वाले कि उसको करने वाले, इस संप्रदाय के बाड़े में बंद है कि उस संप्रदाय के बाड़े में बंद है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी आदमी है, बावलेपन में अपनी हानि करता है, होश आ जाए अपनी हानि के बाहर निकल जाए। बस ये होश जगाना है। अंतर्मुखी इसलिए हो रहे हैं, ये संवेदनाओं को देख रहे हैं। शरीर का क्या दर्शन करोगे, क्या पड़ा है इसमें? ये तो हम जानते ही हैं, शरीर तो अनित्य है। वहां जाके 10 दिन क्या नया जाना, ये तो हम जानते ही हैं। अरे जानते नहीं हो, मानते हो तुम। जाना कहाँ? वहां जाकर के जानना सीखा, देख कितना अनित्य है। अनुभव से जाना, देख कितना अनित्य है। और ये भी जाना कि इसी अनित्य के प्रति ऊपर ऊपर से कहता हूं कि ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, इसके प्रति राग मत करो, द्वेष मत करो। भीतर वाला मन तो राग किए जा रहा है, द्वेष किए जा रहा है। सुखद अनुभूति होती है, राग करता है, दुखद होती है, द्वेष करता है। ये देखा ना, और ये देख करके अपने स्वभाव को पलटने का काम किया ना, तो काम की बात हो गई ना। केवल सिद्धांतों की बात नहीं है, कोई फिलोसफी की बात नहीं है, किसी संप्रदाय की बात नहीं है। नियम है कुदरत का। जब तक हम शरीर के साथ आसक्त हैं और उसके साथ तादात्म्य भाव है, चित्त के साथ आसक्त हैं और उसके साथ तादात्म्य भाव है, मैं मेरे का भाव है, तब तक राग जगाए ही जाएंगे। हर संवेदना अगर प्रिय होगी तो क्योंकि मैं का भाव है, मेरे का भाव है, मुझे प्रिय लग रही है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो राग जगाएगा ही। अप्रिय संवेदना मुझे बुरी लगती है, मुझे नहीं चाहिए, द्वेष जगाएगा ही। ये मैं मेरा कैसे टूटे? उपदेशों से नहीं टूटता। ये सुखद दुखद आती रहती हैं, कैसे निकले इसके बाहर? ये समता भीतर तक आ जाए, जीवन में उतरनी शुरू हो जाए, जीवन में उतरनी शुरू हो जाए।
इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए, कभी कभी साधकों को ये भ्रांति हो जाती है कि हम वहाँ जाके विपश्यना सीख के आए तो अब कोई आदमी अनुचित भी व्यवहार हमारे साथ करता है तो करे भाई, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो जैसे हम तो साग भाजी की तरह हैं, कोई आए हमको काट जाए, हम विपश्यना वाले हैं। नहीं, बात समझ में आए, गृहस्थ हैं, जिम्मेदारियों का जीवन जीना है। बहुत बार ऐसी अवस्था पैदा होगी कि जहाँ पर हम किसी को बहुत मृदुल कोमल भाषा में समझाएंगे, ये भाई ठीक नहीं है, तेरा ये कहना ठीक नहीं, तेरा ये करना ठीक नहीं, फिर भी उसके समझ में नहीं आएगा, तो बहुत कठोर भाषा का, बहुत कठोर शारीरिक कर्म करेंगे। शरीर और वाणी से कठोरता का कर्म करना दोष नहीं है, पर कटुता नहीं आएगी। कठोरता और कटुता में जमीन आसमान का अंतर है। एक उदाहरण से समझें, एक बच्चा सांप की ओर भाग रहा है, उसे पकड़ने के लिए आग की ओर भाग रहा है। अब उसे क्या समझाएं कि वो तेरा काल है, उस ओर मत जा, समझेगा नहीं, तो सारा बल लगा के उसे दूर करते हैं, उसके भले के लिए दूर करते हैं। जब उसको दूर करते हैं उसको बहुत बुरा लगता है, वो रोता है, और हम दूर करते हैं तो उस पर क्रोध नहीं है, करुणा है, अरे अपनी हानि कर लेगा, इसलिए बलपूर्वक उसे दूर करते हैं। भीतर करुणा है, क्रोध नहीं है, तो समझो धर्म है। बल का प्रयोग करना पड़ा, क्या किया जाए। ऐसे ही कोई बड़ा बलवान आक्रमण करने वाला किसी दुर्बल व्यक्ति को कष्ट दे रहा, आक्रमण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, हम कहेंगे हम तो विपश्यना वाले हैं, अपने अपने कर्म भुगते हैं, हमसे क्या मतलब। समझे नहीं धर्म को, हमसे बहुत मतलब है। जो आक्रमण करने वाला है उसको सारा बल के साथ दूर करेंगे आक्रमण से। पहले भी करते थे, विपश्यना किए बिना भी कोई आदमी करता था, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। फर्क ये पड़ जाएगा कि पहले तो आक्रमण करने वाले बलवान व्यक्ति को, जालिम व्यक्ति को हम बल के साथ दूर करते थे, उसके प्रति बड़ा द्वेष होता था, बड़ी घृणा होती थी, और जिस पर आक्रमण हो रहा है, दुर्बल है, उसके प्रति बड़ी करुणा होती थी, बड़ी मैत्री होती थी। विपश्यना के बाद ये हो जाएगा कि जिस पर आक्रमण हो रहा है उस पर तो मैत्री करुणा रहेगी ही, जो आक्रमण कर रहा है उस पर भी बड़ी मैत्री जागेगी, बड़ी करुणा जागेगी। अरे अबोध है, उसे होश नहीं क्या कर रहा है, औरों का अमंगल तो करता ही है, अपना भी अमंगल कर रहा है, क्योंकि वो इस तरह का दुष्कर्म बिना विकार जगाए कर नहीं सकता, और विकार जगाता है, अपना अमंगल करता है, विकार जगाता है। वो किसी तरह की भाषा समझता नहीं, प्यार को समझता नहीं, तो हमें कठोर व्यवहार करना ही पड़े, पर कठोर व्यवहार करते हुए उसके प्रति बहुत मैत्री है, बहुत करुणा है, तो समझो विपश्यना में पकने लगे। हमारे पूज्य गुरुदेव का उदाहरण, कोई लोग जो उनको अच्छी तरह नहीं जानते थे तो उनके ऊपर के व्यवहार को देख के कहते थे बड़ा रूखा आदमी है ये कैसे विपश्यना सिखाता होगा, ये बड़ा क्रोधी आदमी है, कैसे विपश्यना सिखाता होगा। जो पास थे हम लोग वो जानते थे क्या इसका क्रोध है, कैसा व्यक्ति है ये। बड़ा अनुशासन प्रिय था, सरकार का बड़ा अफसर था, तो अपनी ऑफिस में भी कोई व्यक्ति अनुशासन तोड़े नहीं, बहुत अनुशासन के साथ सारा काम होना चाहिए। और आश्रम में भी, तपोभूमि में भी बहुत कड़ा अनुशासन, नियम बना दिया और वहाँ चुरपुर बात की जा रही है, नियम बना दिया, यहाँ हॉल में तो नहीं आए, वहाँ सोई जा रहे हैं, नहीं चलेगा उनके यहाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत कड़ाई के साथ। तो देखते हैं किसी आदमी को शून्यागार से निकला और इधर उधर फिर के, अरे क्या करने आए, महाराज अमुक बात हुई, ठीक, जाओ फिर करो। फिर थोड़ी देर बाद निकला, अरे क्या करने आए, महाराज ऐसा हो गया, कोई बहाना बना, जाओ काम करो, इस वक्त ध्यान करने का समय। फिर देखा तो मुस्कुराते हुए कहते हैं गोइनका, जरा उसको कठोरता से बोलना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा नहीं वो। तो 2-4 सीढ़ियां ही हैं, जैसे यहाँ पीछे शून्यागार है, इस तरह शून्यागार की लाइन है, चले गए 2-4 सीढ़ियां ही उतरे और उसके दरवाजे, उसके कुटिया के सामने, उसके शून्यागार के सामने दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला और इतने जोर से बोले, अरे बाप रे, विपश्यना का योगी है ना, महान योगी है, बोलता है जोर से तो जैसे भूचाल आ गया, सारा आश्रम कांप उठता है उनकी वाणी से, बोले बड़े जोर से। और आए 4 सीढ़ियां ही तो है, आए हंसते हंसते गोइनका बोली आया, उसको बड़े जोर से बोली आया। अरे कैसा गुस्सा है इस आदमी का, क्या गुस्सा, इतना प्यार है, भीतर इतनी करुणा है, वो यही लैंग्वेज समझेगा, दूसरी भाषा समझेगा नहीं, तो कठोरता का ही व्यवहार उसके साथ उसके लिए कल्याणकारी होगा। ऐसा हो जीवन में, ये नहीं कि हम कठोरता के साथ कटुता का व्यवहार कर जाएं और उसके बाद उसका न्यायीकरण करें, जस्टिफिकेशन करें, वो समझता ही नहीं, क्या करें, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा,
क्या करें, इसलिए ऐसा करना पड़ा, तो अपने को कैसे सुधारेंगे? जब जब कठोरता का व्यवहार करना पड़ जाए तो पहले अपने आप को जांच के देखें भीतर हमारी क्या अवस्था है। चित्त समता में है ना? उसी व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति कठोर व्यवहार करना है, कहीं कटुता तो नहीं ना, इसके प्रति कहीं द्वेष तो नहीं ना, कहीं दुर्भावना तो नहीं ना, मैत्री है ना, करुणा है ना, अब करो कठोर व्यवहार, कोई दोष की बात नहीं। भीतर मैत्री होनी चाहिए। किसी कुम्हार को देखा होगा, घड़ा बनाता है तो कच्चा है अभी, घड़े को जब उतारता है उस चक्र पर से तो उसको और पकाने के लिए नीचे हाथ दे करके पीटता है, थोड़ी देर पीटते पीटते वो पक्का होता है। किस लिए पीटता है? तोड़ने के लिए नहीं पीटता, जोड़ने के लिए पीटता है। नीचे हाथ है ना, ये प्यार का हाथ नीचे होगा, मैत्री का हाथ नीचे होगा तो पीटो, कोई दोष की बात नहीं। और ये मैत्री का हाथ नहीं है, कटुता है, केवल द्वेष ही द्वेष है। अरे अपनी हानि कर ली, दूसरे का क्या भला करेगा रे? लंगड़ा आदमी दूसरे लंगड़े आदमी को क्या सहारा देगा? अंधा आदमी किसी दूसरे अंधे आदमी को क्या रास्ता बताएगा? अपनी हानि कर लेना। जैसे ही भीतर कटुता जगाई, क्रोध जगाया, अपनी हानि कर लेना। स्वार्थी बनो, भगवान ने कहा खूब स्वार्थी बनो। मनुष्य का जीवन है ना, खूब स्वार्थी बनो, पर स्वार्थ तो समझो, तुम्हारा स्वार्थ किस बात में है? तुम्हारा अर्थ कहां सिद्ध होता है? अपने चित्त को निर्मल करने में तुम्हारा अर्थ सिद्ध होता है, उसको मत भूलो। चित्त को निर्मल रखो, फिर बाहर जो काम करने हैं सारे काम अच्छे होंगे, चिंता करने की बात नहीं। कहा भगवान ने कि मैं इस संसार में 4 तरह के आदमी देखता हूं। सचमुच 4 तरह के लोग हैं इस संसार में। एक तरह का वर्ग ऐसा है, एक तरह के लोग ऐसे हैं जो अंधेरे से अंधेरे की ओर भागे चले जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो प्रकाश से अंधेरे की ओर भागा चले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधेरे से प्रकाश की ओर भागे चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर भागे चले जा रहे हैं। उन्होंने कभी कोई बात रहस्य में समझाई, कही नहीं, उलझन में कही नहीं, कही तो उसको तुरंत समझाया, नहीं तो न जाने लोग आगे जाकर क्या क्या अर्थ करने लगेंगे। क्या प्रकाश है, क्या अंधकार है, समझाते हैं। पहले वर्ग के लोग अंधकार ही अंधकार, माने दुख ही दुख, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों से व्याकुल है। अरे वो व्याकुल है सो तो व्याकुल है, भीतर प्रज्ञा का नामो निशान नहीं। तो क्या करता है? इस दुख की अवस्था में क्रोध जगाता है, द्वेष जगाता है, दुर्भावना जगाता है। मुझको ये दुख इस व्यक्ति की वजह से हुआ, मुझको ये दुख इस स्थिति की वजह से हुआ, इस घटना की वजह से हुआ। द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष। ये जो दुख है सो तो पुराने कर्मों की वजह से आया, अब नए कर्म भी द्वेष के ही, नया बीज भी द्वेष का ही। अरे उसका फल भी तो दुख ही लेकर के आएगा ना। तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख ही दुख का निर्माण किए जा रहा है। जो बीज बो रहा है उसी तरह का तो आएगा फल। तो ऐसा व्यक्ति अंधेरे से अंधेरे की ओर भागे जा रहा है, दुख से दुख की ओर भागे जा रहा है। वर्तमान भी दुख से भरा हुआ, भविष्य भी दुख से भरा हुआ, वर्तमान भी अंधेरे का, भविष्य भी अंधेरे का। दूसरा व्यक्ति प्रकाश से अंधेरे की ओर भाग रहा है। क्या प्रकाश? दुनियादारी की भाषा में उसके पास धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है इत्यादि, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रज्ञा नहीं है भीतर। तो ये तो पुराने कर्म की वजह से, किसी सत्कर्म की वजह से प्राप्त हुआ, लेकिन भीतर क्या कर रहा है? वो सारी धन दौलत वैभव की वजह से अहंकार जगा रहा है। इतना अहंकारी, हर व्यक्ति के प्रति घृणा। मैं देख कितना समझदार इसलिए इतना धन कमा लिया, ये देख कैसा गया गुजरा इसलिए दरिद्र है अभी तक, मैं ऐसा, ये ऐसा, मैं ऐसा, ये ऐसा। तनाव ही तनाव। जो बीज बोलता है, अहंकार के बीज बोता है, घृणा के बीज बोता है, द्वेष के बीज बोता है। आज तो बड़ा चारों ओर प्रकाश है, माने चारों ओर बड़ी सुख संपदा है। आज जो बीज बो रहा है इसका फल क्या आएगा? ये जो बीज बो रहा है अंधकार ही लाएगा, दुख ही लाएगा। ये जो इस समय सुखद स्थिति आई है इसकी अपनी सीमा है, समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यही फल आएंगे। तो प्रकाश से अंधकार की ओर भागे जा रहा है, सुखद स्थितियों से दुखद स्थितियों की ओर भागे जा रहा है। तीसरे तरह का व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही जैसे पहले तरह का व्यक्ति, अंधकार ही अंधकार जीवन में, लेकिन प्रज्ञा है भीतर, तो खूब समझता है ये सारा अंधकार जो आया है इस व्यक्ति की वजह से नहीं, इस स्थिति की वजह से नहीं, इस घटना की वजह से नहीं, ये तो माध्यम बन गए, आना ही था। मेरे अपने दुष्कर्मों की वजह से ऐसा फल आना ही था। नया दुष्कर्म नहीं करूंगा, नया बीज दुख का नहीं डालूंगा, नया द्वेष नहीं जगाऊंगा, मैत्री ही जागेगी। ये बेचारा, ये व्यक्ति माध्यम बन गया। रे
मेरे दुख का माध्यम बन गया रे, इसको अपने किए का फल न भोगना पड़े रे, इसका कैसे मंगल हो, इसका कैसे कल्याण हो। बीज बोता है, मंगल मैत्री का बोता है, आगे सुख ही लाएगा। तो इस समय अंधकार है, आगे के लिए प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। अब दुख है, आगे के लिए सुख ही सुख। ये तीसरे तरह का व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला। चौथे तरह का व्यक्ति प्रकाश ही प्रकाश है, सुख है, सुविधा है, धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, लेकिन साथ साथ प्रज्ञा है, खूब समझता है मेरे किसी सत्कर्मों की वजह से ये प्राप्त हुआ। कैसा ही सत्कर्म क्यों न हो, अनंत काल तक ये रहने वाला नहीं है, इसकी अपनी सीमा है, ये समाप्त हो जाएगा। जब है, जितने दिनों है उसका लाभ लेना है। गृहस्थ हूँ, अपना भरण पोषण करना, परिवार का भरण पोषण करना, अपने पर आश्रित जितने लोग हैं सबका भरण पोषण करना, और बाकी फिर लोगों के कल्याण में लगे, लोक कल्याण में लगे। अधिक से अधिक लोगों को कैसे शुद्ध धर्म मिल जाए, अधिक से अधिक लोग कैसे अपने भीतर प्रज्ञा जगा लें, अधिक से अधिक लोग कैसे दुख से मुक्त हो जाएं, यही भाव जगाता है। तो अब भी प्रकाश है, आगे के लिए भी प्रकाश के ही बीज बोता है ना। ऐसा व्यक्ति प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है, सुख से सुख की ओर जा रहा है। हम पहले और दूसरे तरह के व्यक्ति कदापि नहीं बने, तीसरे या चौथे तरह के बने। तीसरे बने या चौथे बने ये अपने वश की बात नहीं, क्योंकि जीवन में बहुत बार अंधकार आ जाएगा, दुख आ जाएंगे, बहुत बार सुख आ जाएगा। पुराने जीवन में, पुराने जन्मों में बहुत तरह के काम किए, अच्छे भी किए, बुरे भी किए, उनका प्रभाव सुख और दुख के रूप में आने वाला है। चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे प्रकाश आवे, चाहे अंधकार आवे, भीतर तो हमेशा प्रकाश रखेंगे ही। नया संस्कार ऐसा कदापि नहीं बनाएंगे जो आगे के लिए हमारे लिए दुख पैदा करे, अंधकार पैदा करे। बस विपश्यना से यही सीखेंगे, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। हर व्यक्ति अपना मालिक खुद है, अपनी गति खुद बनाता है। ये मलकियत हासिल हो जाए, भीतर तक अपना मालिक बन जाए। इस क्षण का मैं मालिक, पहले जो किया सो किया, बीत गई। अब इस क्षण का मैं मालिक, तो भविष्य का मालिक मैं हो गया। भविष्य क्या है? वर्तमान की ही संतान है। वर्तमान क्या है? भूत की ही संतान है। भूत में जो कुछ किया सो किया, अब मैं मालिक हो गया, आगे धारा को बिगड़ने नहीं दूंगा। अत्ता ही अत्तनो गति। अपनी दुर्गति अपनी बेवकूफ़ी से करता है, अपने अज्ञान से करता है, उस दुर्गति से बच जाएगा, सदगति करेगा, मालिक हो गया अपना। सदगति ही नहीं, सारी गतियों के परे मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा, मालिक हो गया अपना। ऐसे अत्ता ही अत्तनो नाथो, ऐसे बने। केवल प्रवचनों से नहीं बन सकते, केवल वाणी विलास बुद्धि विलास से नहीं बन सकते। उसी के लिए ये सारा काम करना है, अंतर्मुखी होकर के हम अपने मालिक हो गए। इस क्षण का मैं मालिक, अंधकार का बीज बोऊंगा नहीं, बो नहीं पाएगा। ऐसा सजग, क्षण प्रतिक्षण ऐसा सजग, अरे बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा कल्याण हो जाएगा। हिंदू अपने को हिंदू कहता फिरे ना, जैन जैन कहता फिरे, बौद्ध बौद्ध कहता फिरे, ईसाई ईसाई, क्या फर्क पड़ गया? अपना मालिक तो बने, इस क्षण का मालिक बने, भविष्य सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। धर्म के रास्ते आए हैं, संप्रदाय के रास्ते नहीं आए, दार्शनिक जंजाल में बनने के लिए नहीं आए। शुद्ध धर्म को समझें, कुदरत के कानून को समझें। ऐसा ऐसा होगा तो ये परिणाम आएगा ही, ऐसा ऐसा नहीं होगा ये परिणाम नहीं आएगा। ये बात समझ में आ जाए, बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण। काम करें, कल का दिन बड़ी गंभीरता के साथ काम करने का है। काम करें, जितना जितना मानस को सुधार सकें सुधारें, अपनी गति सुगति बनाएं, अच्छी गति बनाएं। खूब मंगल धर्म में सारा जीवन धर्म का जीवन जीना है। जितना सीख के चले जाओगे जीवन में बहुत काम आएगा। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, सभी तापसों की खूब स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्व फलहु फलहु फलहु।
चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर ले, फिर थोड़ी सी देर अभ्यास करेंगे, 5 मिनट विश्राम कर ले।